नमस्कार। दिन भर की खबरों का हर अपडेट और फॉलो अप लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। खबरों की खबर या फिर खबरों पर असर, हमारे संवाददाता खबरों के पीछे दौड़ते हैं दिन भर और ग्राउंड जीरो से सीधी खबर बताएंगे जनता रिपोर्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी को बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोले की नगरी काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया है। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में 12 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल रहे। आपको ये भी बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने से पहले काल भैरव मंदिर के दर्शन किए। उसके बाद अपने संबोधन में कहा, भोले का आशीर्वाद लेकर आ रहा हूँ। काशी में कुछ भी शुरू करने से पहले उनसे पूछना आवश्यक है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मेरे लिए जनता ही ईश्वर का रूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, काल भैरव मंदिर और गंगा में डुबकी लगाई। पीएम मोदी ने कहा कि जैसे ही कोई काशी में प्रवेश करता है, सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि देशवासियों के लिए उनका आशीर्वाद लेकर आ रहा हूं। काशी में कुछ भी नया हो, उनसे पूछना आवश्यक है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सोमवार को वाराणसी पहुंचे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के लोकार्पण समारोह में शिरकत की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का लोकार्पण किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब चंडीगढ़ से रवाना हुए तो उनके साथ हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौजूद थे। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में सुशासन संगम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में भी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद रहेंगे। काबिले गौर है कि देश के बीजेपी शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस सुशासन संगम उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए वाराणसी पहुंचे हैं। वाराणसी में पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया। इससे पहले पीएम ने काल भैरव और काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान पीएम ने कहा कि मैं काशी के कोतवाल के चरणों में प्रणाम करता हूं। पीएम ने कहा कि काशी में सिर्फ डमरू और त्रिशूल वाले की सरकार है और महादेव की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। इस दौरान पीएम ने देश से स्वच्छता, सृजन और आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प मांगा। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया। काशी कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुझे आश्चर्य होता है कि काशी के लिए ऐसी धारणाएं बना ली गई थी कि ऐसे तर्क दिए जाने लगे थे। थोड़ी बहुत राजनीति थी, स्वार्थ था, इसलिए काशी पर आरोप लगाए जा रहे थे। लेकिन काशी तो काशी है, काशी तो अविनाशी है। काशी में एक ही सरकार है, जिनके हाथ में डमरू है उनकी सरकार है। उन्होंने आगे कहा कि जहां गंगा अपनी धारा बदलकर बहती हो, उस काशी को कौन रोक सकता है। काशी में महादेव की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। यहाँ जो कुछ होता है महादेव की इच्छा से होता है। ये जो कुछ भी हुआ है महादेव ने ही किया है। संसद पे हमले की आज 20वीं बरसी मनाई गई। आज ही के दिन संसद पर आतंकियों द्वारा हमला किया गया था, जिसमें हमारे कई जवान शहीद हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ओम बिरला, अमित शाह समेत तमाम नेताओं ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। और बता दें कि इस आतंकी हमले में, जो कि हमारा लोकतंत्र का मंदिर जिसे कहा जाता है संसद भवन, उस पर हमला किया गया था आतंकियों द्वारा और उसमें हमारे कई जवान शहीद हुए थे। और उन सभी जवानों को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने याद कर श्रद्धांजलि दी। संसद भवन पर हमले की 20वीं बरसी मनाई गई। 20 साल पहले 13 दिसंबर 2001 को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन पर आतंकियों ने हमला किया था। आतंकियों की तरफ से संसद पर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी, जिसमें हमारे कई जवान शहीद हुए थे और उन्हें आज संसद हमले की 20वीं बरसी के तौर पर याद किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम नेताओं ने संसद हमले में शहीद हुए जवानों को याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की। 21 साल के लंबे इंतजार के बाद मिस यूनिवर्स का ताज एक बार फिर भारत के सर पर सजा है। भारत की हरनाज कौर संधू ने 2021 के मिस यूनिवर्स के खिताब को अपने नाम कर लिया है। इजराइल में हुई इस प्रतियोगिता में 80 देशों की सुंदरियों ने भाग लिया था, जिसमें भारत की हरनाज कौर ने बाजी मारी है, जिससे देश में जश्न का माहौल है।
पंजाब की हरनाज कौर से पहले 1994 में बॉलीवुड एक्टर सुष्मिता सेन और 2000 में एक्ट्रेस लारा दत्ता ने इस खिताब को अपने नाम किया था। खास बात यह है कि हरनाज कौर की उम्र अभी 21 वर्ष है। इससे पहले लारा दत्ता ने 2000 में इस क्राउन को भारत लेके आई थी और उसी वर्ष हरनाज कौर का जन्म हुआ था। मिस यूनिवर्स 2021 में भारत ने बड़ी उपलब्धि हासिल की। इस प्रतियोगिता में भारत की बेटी हरनाज कौर संधू ने 70वें मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया। खास बात यह है कि भारत ने यह टाइटल करीब 21 साल के लंबे इंतजार के बाद जीता है। इस कंपटीशन में भारत की हरनाज कौर पहला मुकाम हासिल कर मिस यूनिवर्स 2021 बनी। हरनाज से पहले साल 1994 में सुष्मिता सेन और 2000 में ये टाइटल लारा दत्ता ने जीता था। आपको बता दें कि भारत ने ये टाइटल तीसरी बार अपने नाम किया है। हरनाज मिस यूनिवर्स 2021 कंपटीशन में हिस्सा लेने से पहले फिल्मों में भी अपनी जगह पक्की कर चुकी हैं। उनके पास 2 पंजाबी फिल्में हैं जो अगले साल रिलीज होंगी। कोरोना का नया वेरिएंट 63 देशों में दस्तक दे चुका है। अगर बात करें भारत की, तो भारत में भी लगातार ओमिक्रॉन के मामले सामने आ रहे हैं। अब तक भारत में 38 मामले ओमिक्रॉन के सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से सामने आए हैं। वहीं बात करें कोरोना के दैनिक मामलों की, तो पिछले 24 घंटे में 9000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। तो वहीं 24 घंटों में 9,500 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं बात करें वैक्सीनेशन की, तो लगातार वैक्सीनेशन अभियान जारी है। अब तक 133 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया के 63 देशों में दस्तक दे चुका है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि यह भारत में भी अब तेजी से पांव पसार रहा है। देश में ओमिक्रॉन से संक्रमित होने वाले लोगों की कुल संख्या 38 हो गई है। इनमें सबसे अधिक महाराष्ट्र में है, जहां कुल 18 मामले सामने आए हैं। वहीं बात करें कोरोना के दैनिक मामलों की, तो पिछले 24 घंटों में 7,350 नए केस दर्ज किए गए, तो वहीं 7,970 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए। आपको बता दें कि 202 से ज्यादा लोगों की बीते 24 घंटों के दौरान मौत हुई। वाराणसी में संस्कृति, सभ्यता और शिव को जोड़ते हुए प्रधानमंत्री ने आज विश्व के सनातन धर्म को लेकर काशी विश्वनाथ धाम का कॉरिडोर का उद्घाटन किया और उसके बाद देशवासियों को समर्पित किया है। मिशन 2022 में क्या यह विश्वनाथ कॉरिडोर धाम अयोध्या की तर्ज पे कितना सफल होगा और कितने प्रभावशाली 2022 में इस विश्वनाथ धाम से जो मिशन 2022 की यात्रा होगी वो होगी। देखने वाली बात यह होगी कि प्रधानमंत्री के इस कॉरिडोर उद्घाटन के बाद जो लगातार उन्होंने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ को सराहा और इससे मिशन 2022 को कितनी सफलता मिलती है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ धर्मेंद्र चौबे, जनता टीवी, वाराणसी। भारत की बेटी हरनाज संधू ने मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया है। इस ऐतिहासिक जीत से हरनाज संधू ने पूरे भारत का नाम रोशन कर दिया है। करीब 21 साल के इंतजार के बाद ये खिताब हरनाज संधू ने भारत की झोली में डाला है, जिसके बाद पूरे भारत में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। चंडीगढ़ के सेक्टर 42 कॉलेज की बात करें, जहां पर हरनाज संधू पढ़ रही है, वहां पर भी स्टूडेंट्स और कॉलेज टीचर्स द्वारा पूरे जश्न डांस कर पूरा जश्न मनाया गया और इसके साथ ही पारिवारिक सदस्यों में भी काफी खुशी की लहर देखने को मिली, जिन्होंने कहा कि हरनाज का पूरे धूमधाम पंजाबी स्टाइल में उसका स्वागत किया जाएगा। एक साल तक चले किसान आंदोलन को अब स्थगित कर दिया गया है, जिसके बाद सभी बॉर्डरों से किसान ने अपना सामान हटाना शुरू कर दिया है। सभी टेंटों को और पक्के मकानों को तोड़कर मलबे को भरकर ट्रैक्टर में रखकर सभी किसान अपने घर की तरफ रुख कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र पंजाब के किसान वापसी कर रहे हैं। किसानों का साफ तौर पर बस यही कहना है कि हमारी जितनी भी मांगे थी, जिनको लेकर आंदोलन किया जा रहा था, वो सभी मांगे सरकार ने मान ली है, जिसके चलते हमने अपना आंदोलन को स्थगित करने का फैसला लिया है। अब आने वाले दिनों में समीक्षा बैठक भी की जाएगी, किसान मोर्चे के द्वारा ये बैठक की जाएगी और उसके बाद आने वाले समय के लिए निर्णय लिया जाएगा। किसानों का कहना है कि जितनी भी मांग थी उस पर सरकार ने विचार विमर्श किया और उसके बाद सभी मांगों को मान लिया गया, जिसके बाद हम आंदोलन को स्थगित कर रहे हैं। लेकिन किसानों का यह भी कहना है कि अगर सरकार अपने वादे से हटती है तो ये आंदोलन फिर से शुरू कर दिया जाएगा।
सिरसा के महाराणा प्रताप चौक के पास एक प्राइवेट बस पलट गई जिसमें 11 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये 11 लोग महिला पुलिस के एग्जाम देने के लिए यमुनानगर गए हुए थे। बताया जा रहा है कि प्राइवेट के बस चालक और संचालक ने शराब का सेवन किया हुआ था और उसकी बस की हेडलाइट भी सही नहीं थी। फिलहाल सभी घायलों को सिरसा के प्राइवेट और सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल मौके पर पुलिस ने पहुंचकर घटना की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली से रोहतक रैपिड ट्रांजिट रेल सिस्टम को मंजूरी मिल गई है। दूसरे फेज में इसका काम शुरू हो सकता है। रोहतक के सांसद अरविंद शर्मा ने बहादुरगढ़ पत्रकार संघ के कार्यक्रम में इसकी जानकारी दी। सांसद अरविंद शर्मा पत्रकार डीएस अनुज स्मृति सम्मान समारोह में शिरकत करने बहादुरगढ़ आए थे। बहादुरगढ़ के पत्रकार रविंद्र राठी को 5वां डीएस अनुज स्मृति सम्मान पुरस्कार दिया गया। वहीं पर्यावरणविद सत्यपाल मलिक को बहादुरगढ़ गौरव अवार्ड से भी नवाजा गया है। सांसद अरविंद शर्मा ने बहादुरगढ़ के पत्रकारों के लिए मीडिया सेंटर बनवाने की घोषणा भी की और मीडिया सेंटर के निर्माण के लिए 11 लाख रुपए का योगदान भी अपनी तरफ से दिया है। हरियाणा के स्कूलों में अब मिलेगा बच्चों को गीता का ज्ञान और पाठ्यक्रम के अंदर पढ़ाया जाएगा गीता का पाठ। इसके लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। जहां सीएम मनोहर लाल ने कल इसकी घोषणा की थी, तो वहीं आज हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि गीता के श्लोकों को जो स्कूल के छात्र छात्राएं हैं उनके पाठ्यक्रम के अंदर शामिल किया जाएगा और नए सत्र से इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से गीता हमेशा से जो है मार्ग प्रदर्शन करती है और हमेशा से जीवन के अंदर प्रेरणा देती है, उसी प्रकार से स्कूली छात्र छात्राओं को भी प्रेरणा मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार से कर्म करने की प्रेरणा दिया है, इससे समाज को भी लाभ मिलता है और छात्र छात्राओं को भी लाभ मिलता है। इसके लिए उन्होंने कहा कि पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और ये सेशन अब पूरा हो चुका है। इसके साथ ही जो अब नया सत्र होगा उसके अंदर पाठ्यक्रम के अंदर गीता के श्लोकों को स्कूलों के अंदर पढ़ाया जाएगा। भारत में नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद राज्य सरकारों की चिंताएं बढ़ गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है। उसी को लेकर साइबर सिटी गुरुग्राम में टेस्टिंग प्रक्रिया बढ़ाई गई है। विदेशों से आने वाले लोगों पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग बार बार लोगों से अपील भी कर रहा है कि कोरोना के नियमों की पालना करें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अभी तक ओमिक्रॉन का साइबर सिटी गुरुग्राम में एक भी मामला देखने को नहीं मिला है। अगर मछली पालन की खेती सही तरीके से की जाए तो किसानों की आमदनी दुगनी नहीं बल्कि 4 गुना हो सकती है, जिसके लिए केंद्र सरकार व हरियाणा सरकार ने कई तरह की योजनाएं चलाई हुई हैं। उसी में एक प्रोजेक्ट है झींगा मछली, जो कि खारा पानी व बंजर भूमि में उत्पन्न होती है और हरियाणा में इस तरह की भूमि काफी मात्रा में है, जिसके लिए किसानों को जागरूक करने के लिए केंद्रीय मत्स्य अनुसंधान केंद्र लाहली में किसानों को जागरूक किया जा रहा है और उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। केंद्रीय मत्स्य अनुसंधान केंद्र में काम करने वाले वैज्ञानिक ने पंकज ने बताया कि यह मत्स्य पालन 2.5 से 3 एकड़ जमीन में किया जाता है, जिसमें 18 से 20 लाख रुपए की लागत आती है और 6 से 7 लाख रुपए इसमें कमा सकते हैं। हालांकि कुछ किसानों से हमने बात की तो किसानों ने भी साफ तौर पर कहा कि उन्होंने 5 एकड़ जमीन में यह मत्स्य पालन किया गया है, जिसमें वह लाखों रुपए कमा रहे हैं और अन्न की खेती से ज्यादा फायदेमंद है। आंदोलन की वापसी के बाद बस्ताड़ा टोल प्लाजा को आज सुबह शुरू कर दिया गया। अधिकारियों की माने जिस प्रकार से केंद्र सरकार और किसानों के पास बातचीत चल रही थी, उसको लेकर कुछ दिन पूर्व ही बस्ताड़ा टोल प्लाजा को शुरू करने की तैयारियां शुरू कर दी गई। बस्ताड़ा टोल प्लाजा पिछले 1 वर्ष से बंद है। किसान आंदोलन के चलते किसानों ने बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर भी धरने प्रदर्शन करके टोल को फ्री कर दिया गया था। करीब 1 वर्ष से जिस प्रकार से टोल बंद था, उसमें सरकार को 350 करोड़ से ज़्यादा का जो नुकसान हुआ है। अधिकारियों की माने तो यहाँ प्रतिदिन 50 से 60 हज़ार जो वाहन हैं आवागमन करते थे और इसको लेकर प्रतिदिन करीब 70 लाख रुपए की जो है वो टोल वसूला जाता था, जिसको लेकर एक बड़ी जो राशि है जिसका खामियाजा केंद्र सरकार और सरकार को भुगतना पड़ा है। लेकिन जिस प्रकार से किसानों के आंदोलन की वापसी हुई है, उसको चलते आज टोल प्लाजा को एनएच के अधिकारियों, टोल प्रबंधन और किसान जो नेता है, उन्होंने रिबन काटकर टोल प्लाजा का दोबारा विधिवत रूप से शुरू कर दिया गया है। वाहन चालकों का कहना है कि जिस प्रकार से टोल को शुरू किया गया है, वो कहीं ना कहीं एक वाहन चालकों की जेबों को ढीला करने का कार्य करेगा। इसके साथ साथ ही जिस प्रकार से वाहन चालकों का कहना है कि भी टोल प्लाजा में जो
दरों में वृद्धि की गई है वो कहीं ना कहीं एक वाहन चालकों की जेबों पर सीधे असर करेगी। वहीं वाहन चालकों का कहना है कि जिस प्रकार से टोल को शुरू कर दिया गया है और जो टोल की दरें हैं उनको कहीं ना कहीं बढ़ाया गया है, उसको लेकर टोल प्रबंधनों को ये चाहिए कि जो जिस प्रकार से पूरी जो फैसिलिटी है, जो पूरी जो सुविधाएं हैं वो वाहन चालकों को मिलनी चाहिए। जैसे सड़क है और लाइटें हैं, इनका प्रबंध जीटी रोड पर रात को देखने को नहीं मिलता। अधिकांश सड़कें हैं जो हाईवे की हैं वो टूटी रहती हैं, जिसके कारण अनेक वाहन चालक यहाँ चोटिल होते हैं और वाहन चालकों को दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है। समालखा के गांव मनाना में लगभग 7 वर्षीय लड़की रविवार से गायब है। परिजनों ने बताया कि लड़की गांव में लगे एक भंडारे में गई थी, लेकिन शाम तक घर पर वापस नहीं गई। वहीं परिजनों व गांव वासियों ने लड़की के आसपास तलाश की। न मिलने पर परिजनों ने लड़की के गायब होने की समालखा थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई। वहीं थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ गाँव में पहुंचे और थाना प्रभारी ने आसपास सभी जगह लड़की की तलाश की और पुलिस ने मुनादी करवाई कि कहीं भी अगर लड़की की कोई भी सूचना मिलती है तो वह परिजनों व पुलिस थाना में दे। वहीं पुलिस आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरा को खंगालने में जुटी हुई है। लड़की के गायब होने के बाद गांव में हलचल मची हुई है। वहीं परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल है। सोनीपत में हरियाणा रोडवेज के यूनियन के कर्मचारियों ने एक बैठक की और बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इससे पहले उन्होंने बैठक के दौरान प्रशासन और जीएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रोटेस्ट किया। वहीं उन्होंने यार्ड मास्टर पर के खिलाफ जो है कार्रवाई करवाने को लेकर जीएम पर भी कहीं न कहीं आरोप लगाए हैं और कार्रवाई में देरी को लेकर आवाज उठाई है। वहीं उन्होंने कहा है कि यार्ड मास्टर मुरथल प्रशिक्षण केंद्र पर भी भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आ चुके हैं, उसकी भी उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग जो है कर्मचारियों ने रखी है। और वहीं उन्होंने आपसी भाईचारा बिगाड़ने का आरोप जो है यार्ड मास्टर पर लगाया है, जिसके खिलाफ कार्रवाई करवाने की मांग कर्मचारी कर रहे हैं। सरस्वती तीर्थ पर मनाए जा रहे जिला स्तरीय गीता जयंती समारोह के दूसरे दिन खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह आज मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। उन्होंने बताया कि गीता संपूर्ण मानव जीवन के लिए है, जीने का ढंग सिखाती है। आज प्रत्येक माता पिता को अपने बच्चों को गीता पढ़ानी चाहिए। भारत में ही नहीं अपितु विश्व में भी गीता का प्रचार हो रहा है। गीता मानव के लिए हर समस्या का समाधान करती है, इसलिए हमें गीता को अपनाना चाहिए। जनता रिपोर्टर में आज के लिए इतना ही। आगे बढ़ते रुख करते हैं एक बड़ी जानकारी का, ब्रेकिंग न्यूज का। जम्मू कश्मीर से बता दें आपको बड़ी खबर श्रीनगर से, बड़ी और महत्वपूर्ण खबर श्रीनगर से इस वक्त की। श्रीनगर में पुलिस की बस पर आतंकी हमला हुआ है। बड़ी जानकारी, और हमले में 3 जवान शहीद हुए हैं, 14 घायल बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर श्रीनगर से, बड़ी जानकारी, आतंकी हमला हुआ है जवानों की बस पर और पुलिस की बस पर दरअसल हमला हुआ है। 3 जवान जिसमें शहीद हुए हैं और 14 घायल बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की श्रीनगर से। बता दें आपको, श्रीनगर में पुलिस की बस पर आतंकी हमला हुआ है। 3 जिसमें जवान शहीद होने की जानकारी सामने आई है, तो वहीं 14 जवान घायल हैं। श्रीनगर से बड़ी जानकारी, बता दें आपको, श्रीनगर में पुलिस की बस पर आतंकी हमला हुआ है, जिसमें 3 जवान शहीद हुए हैं, तो वहीं 14 घायल भी बताए जा रहे हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की। तो बता दें आपको, श्रीनगर से इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर, जहां पुलिस की बस पर आतंकी हमला हुआ है और 3 जवान इसमें शहीद हुए हैं और 14 घायल बताए जा रहे हैं। चलिए रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।